हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले की वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे दिया था, उतना इंट्रोडक्शन दिया था जिससे कि आपका ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में 8.2 और 3 जब सॉल्व करेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन अलग से दे दूँगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। ओके, राइट ट्रायंगल है जो कि जिसका जो बी वाला एंगल है वो राइट है, और जहाँ पे AB इज इक्वल टू 24 है, BC इज इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे हमको पाइथागोरस यूज़ करनी है। इस वाले एक्सरसाइज में कई जगह पे पाइथागोरस लगेगी। तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि बिना ट्रायंगल बनाए हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी साइड हमारी बेस होगी, कौन सी परपेंडिकुलर होगी और कौन सी हाइपोटेनस होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कह रहा है राइट एंगल एट बी। अगर बी राइट एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो जाएगी, और जब बी के अपोजिट साइड है वहाँ पे बी नहीं आएगा, है ना। और बाकी कौन कौन थे? अगर बी नहीं होगा तो ए और सी होगा, तो ए सी जो साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनस ही गिवन नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? ए सी ही नहीं गिवन है, ए बी और बी सी तो गिवन है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस तो आपस में दिए ही हुए हैं। बी सी को बेस मानते हैं तो ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए सी हो जाएगा हाइपोटेनस। क्लियर है? या ए बी को अगर बेस लेते हैं तो बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर और तब भी ए सी हाइपोटेनस रहेगा। तो मतलब इन दोनों केसेस में हाइपोटेनस हमेशा सेम ही रहना है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा के हम ए सी को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे कि यहाँ पे पाइथागोरस, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है? 24 स्क्वायर प्लस बी सी क्या है? 7 स्क्वायर। यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर होगा 576 प्लस 7 स्क्वायर 49। यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 एंड 49 ऐड होगा तो 625। ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो इसका रूट लगेगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, और ये डिस्टेंसेस हमारी सेंटीमीटर में चल रही हैं, तो ये ए सी कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद में कह रहा है कि डिटरमाइन क्या करना है हमको? साइन ए कॉस ए। हाँ, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो एंगल हम लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने साइड एंगल ए ले लिया साइन में, तो जो बेस होगा, बेस में हमको ए चाहिए, है ना, क्योंकि एंगल ए है तो बेस पे ही एंगल ए बनाएंगे। तो जो अगर बेस पे एंगल ए हो जाएगा तो इसका मतलब ए बी बेस हो जाएगा, ए बी। बी सी में ए आ नहीं रहा है तो वो परपेंडिकुलर है, और हमको बेस पे एंगल चाहिए वो वाला। क्लियर है? तो समझ में आ गया। तो अगर हम ए लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी, और बेस क्या होगा? ए बी। और साइन की वैल्यू होती है, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी मैंने आपको बताया कि साइन ए है, अगर ए बेस पे लेंगे तो परपेंडिकुलर तो बी सी ही रहेगा ना, है ना। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, और अपॉन हाइपोटेनस तो सबसे पहले बताया था ए सी ही रहेगा, क्योंकि वो हर कंडीशन में वही रहेगा। तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? बी सी इज इक्वल टू 7 अपॉन ए सी इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये साइन ए की वैल्यू आ गई। और अब यहीं पर देखते हैं कॉस ए की वैल्यू। कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है? तो एंगल ए में बेस क्या होगा? ए बी। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे ए बी अपॉन हाइपोटेनस, तो दोनों कंडीशन में ए सी ही रहेगा। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बी यहाँ पे है 24 अपॉन में ए सी भी फाइंड किए 25। क्लियर है? ये आ गया कॉस ए और ये आ गया साइन ए। क्लियर है? और ये पाइथागोरस, ये यहाँ पे जो पाइथागोरस से ए सी फाइंड किया गया है, ये इसी के सेकेंड पार्ट में भी यूज कर लेंगे इसी को। क्लियर है? उसके बाद में इसी का फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है।
क्या कह रहा है, साइन सी। अब देखिए यहाँ पे इसने एंगल चेंज कर दिया है, एंगल चेंज कर दिया। अभी आप ध्यान से देखेंगे साइन सी, और जो एंगल ये दिया हुआ है इसको हमें बेस पे ही लेना है, इसको बेस पे ही लेना। अगर हमने एंगल सी को बेस पे ले लिया और बी राइट एंगल है तो बेस क्या हो जाएगा, बी सी। बेस क्या हो जाएगा, बी सी। तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर क्या आएगा, ए बी, है ना, परपेंडिकुलर आ जाएगा ए बी। तो साइन सी यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये तो साइन की वैल्यू है ही। और जब एंगल सी लिया है तो वहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। क्लियर है, और हाइपोटेनस तो ए सी ही रहेगा हर कंडीशन में। ओके, तो साइन सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ए बी की वैल्यू है कितनी, ऊपर से देखेंगे ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 अपॉन में 25, ये वैल्यू है साइन सी की। क्लियर है। उसके बाद में अब कॉस सी की वैल्यू देखेंगे। कॉस सी, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अभी देखिए आप एंगल सी ले रहे हैं तो इसका मतलब बी सी ही बेस होगा, अपॉन में हाइपोटेनस है ए सी, और बी सी है यहाँ पे 7 अपॉन में ए सी है 25। तो ये हो गया कॉस सी। क्लियर है, ओके। और रेशियो जब भी निकालते हैं तो वहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पे ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और वैल्यूज आसानी से आ जाएंगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन फिगर इसमें गिवन है एक, ये इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r, tan p। तो यहाँ पर p एंगल देखेंगे, p एंगल ऊपर दिया हुआ है तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये QR हो जाएगा, है ना। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है कि जो एंगल लेते हैं उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे पहले tan p की वैल्यू अलग निकाल लेंगे, कॉट r की वैल्यू अलग निकाल लेंगे, बाद में दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan p। और tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंगल P ले रहे हैं, P ये वाला, और इसके लिए जो होगा परपेंडिकुलर ये अपोजिट साइड होगी, इस एंगल की अपोजिट साइड QR। तो यहाँ पर लिखेंगे QR अपॉन में बेस क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये हो जाएगा, ये PQ यहाँ पे हो जाएगा tan P, ये है। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू के लिए हमको QR चाहिए, QR में पता नहीं है। अभी पाइथागोरस लगा के QR को फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम PGT। क्लियर है। तो फ्रॉम PGT से कैसे निकालते हैं, हमको QR निकालना है, QR स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस गिवन है, तो हाइपोटेनस अगर गिवन होता है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से दूसरी साइड के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो तीसरी साइड निकल आएगी, है ना। तो इस तरह से ये पाइथागोरस की थ्योरम होती है। तो यहाँ पे QR की वैल्यू हमको निकालनी है, और PR क्या है, PR है 13 स्क्वायर माइनस PQ है 12 स्क्वायर। QR स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 स्क्वायर 144, QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 से 144 सब्ट्रैक्ट होगा तो 25। तो यहाँ पे QR की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ओके, वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखेंगे यहाँ पे QR अपॉन PQ tan P की वैल्यू है, तो QR अभी फाइंड किया कितना, 5 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू है 12। क्लियर है। तो ये tan P की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे cot R की वैल्यू देखते हैं। R एंगल ये वाला लेना है जो ये बेस पे बन रहा है ना, यहाँ पे, और इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। क्लियर है। जो एंगल लेंगे उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर रहेगा। तो cot R की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, QR अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, PQ। ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या आई, QR है 5 एंड PQ है
5/12। क्लियर है। अभी क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? tan p माइनस कॉट आर। यहाँ पर लिखेंगे tan p माइनस कॉट आर। तो tan p की वैल्यू भी फाइंड की थी 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड की थी 5/12 और ये 5/12 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर है, समझ में आया? इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार फिर से अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पे यहाँ आपको पाइथागोरस लगा के क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके बाद में यहाँ से tan p निकालना है, फिर tan p और cot r निकालना है, फिर tan p माइनस cot r को करके सॉल्व कर देना है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ़ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। कुछ साइन a गिवन है, कॉस a और tan a को पूछा जा रहा है। तो साइन a में हमको रेशियो में कौन कौन सी चीज़ें फाइंड हो सकती हैं? साइन a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 दिख रहा है और हाइपोटेनस 4 दिख रहा है। क्लियर है। तो पहले लिख लेते हैं कि साइन a इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। p परपेंडिकुलर हो जाएगा, h हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या पता लगा कि p इज इक्वल टू 3 एंड h इज इक्वल टू 4। तुमको बेस अभी पता करना है ना, बेस पता करना है। तो यहाँ फिर लिखेंगे इस साइड में फ्रॉम PGT पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। यहाँ पे हमको पता क्या करना है? बेस। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। हाइपोटेनस है यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 3 स्क्वायर। बेस स्क्वायर इस साइड में लिखा रहेगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो बेस क्या आ जाएगा? √7। ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई है ना। तो यहाँ पर उठा के लिख लेते हैं b इज इक्वल टू √7। हमको परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है और बेस भी पता है। तो और एंगल सारे a में ही चल रहे हैं। देखिए साइन a में गिवन है, कॉस a में ही पूछ रहा है, tan a में ही पूछ रहा है। तो उसके लिए एंगल a के लिए ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकाले थे, एंगल a के लिए ही कॉस a और tan a भी निकालना है। ठीक है। तो देखेंगे कॉस a, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे b कितना है? √7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 4। तो ये कॉस a की वैल्यू आ गई। ओके। उसके बाद में अब tan a देखेंगे। tan a क्या होता है? परपेंडिकुलर, पहले परपेंडिकुलर लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से tan a की वैल्यू परपेंडिकुलर क्या है? p 3 है एंड बेस है √7। क्लियर है। जो दो चीज़ें हमसे पूछी जा रही थी वो दोनों चीज़ें मैंने बता दी। क्लियर है। क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं आप। ये रहा क्वेश्चन और ये उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन a एंड सेक a। ओके, यहाँ पे भी एंगल a ही दिया गया है और एंगल a ही पूछा जा रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो पाइथागोरस सीधी लगानी है। यहाँ पे लिखेंगे 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा cot a इज इक्वल टू 8/15। cot a इज इक्वल टू 8/15। देखिए 15 यहाँ था, मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड करेगा। और cot a क्या होता है? cot a होता है cot की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगा जो बेस है वो है 8, जो परपेंडिकुलर है वो है 15, है ना। फिर यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम PGT। अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगे हुए हैं 4 तक, उनमें लगभग हर क्वेश्चन में PGT अप्लाई हो रही है। तो आप लोगों को PGT आनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन नहीं है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करते हैं? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? 15 प्लस बेस कितना है? 8 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 स्क्वायर हो जाएगा 64। ओके। तो
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 225 में 64 ऐड होगा तो 5 4 9 22 6 289 एच स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस आ गया, उठा के यहाँ पे लिख लेंगे h इज इक्वल टू 17। क्लियर है। अब ये पूछ कर रहा है मुझसे साइन ए पूछ रहा है और सेक ए पूछ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन ए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 15 अपॉन हाइपोटेनस है 17। क्लियर। उसके बाद में फिर क्या पूछा जा रहा है? सेक ए। सेक ए क्या होता है? ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पे सेक ए देखेंगे, हाइपोटेनस कितना है 17 निकाला था ये, और बेस है 8, ये गिवन था। यहाँ से सेक ए भी आ गया और साइन ए भी आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे। ओके, यहाँ पे पाइथागोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर क्वेश्चन में लग रही है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको पाइथागोरस सामने लगा के दिखानी पड़ेगी। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा गिवन है। ओके, तो थीटा एंगल है एक, और पूछा भी थीटा में ही है, क्योंकि इसमें कुछ बताया नहीं गया। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए हैं, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए, हम सारे रेशियोज को थीटा में ही निकालेंगे। ठीक है। तो क्या गिवन है? सबसे पहले देखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, और इसकी वैल्यू क्या होती है? सेक की होती है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। सेक की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ से देखेंगे जो हाइपोटेनस है वो कितना है 13 है, और जो बेस है वो कितना है 12 है। यहाँ पे भी अभी हमको परपेंडिकुलर की ज़रूरत है, अगर परपेंडिकुलर नहीं पता लगेगा तो हम बाकी रेशियोज नहीं पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पीजीटी क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 12 स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 169 माइनस 144, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा पी स्क्वायर। पी स्क्वायर 25 है, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो क्या बनेगा 5। ठीक है, ये पी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे यूनिट कोई नहीं दी गई क्योंकि रेशियो में ही गिवन था, तो कोई भी यूनिट नहीं गिवन है। यहाँ से पी को यहाँ उठा के लिख लेंगे, पी इज इक्वल टू 5। अब देखिए सेक थीटा तो गिवन नहीं है, हमको फाइंड क्या करना है? साइन थीटा, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से पी है 5 अपॉन हाइपोटेनस है 13। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ये तो गिवन नहीं है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और ये हो जाएगा 12/13। क्लियर है। फिर देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ से 5 एंड बेस है यहाँ पे 12। क्लियर। फिर टेन के बाद में क्या आएगा? कॉट। कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, है ना। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 12/5 हो जाएगा। फिर कॉट के बाद में क्या आता है? सेक। सेक तो गिवन नहीं था, सेक नहीं निकालेंगे, कॉसेक निकालेंगे। कॉसेक थीटा ये क्या होता है 1/sin थीटा, तो साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, कॉसेक आ जाएगा, ये है 5/13, और यहाँ पे आ जाएगा 13/5। क्लियर है। देखिए सेक गिवन था, यहाँ पे सेक तो ऊपर देखिए गिवन है, और बाकी साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक निकाल दिए हैं। क्लियर है। ओके, दोबारा से पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, देखेंगे क्या कह रहा है। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये कह रहा है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। 0 एंड 90 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं वो सारे के सारे एक्यूट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स,
मतलब ए एंगल भी एक्यूट है, बी एंगल भी एक्यूट है, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यहाँ पे ये शो कराना है। ठीक है, तो cos की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले cos A इज इक्वल टू, सब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये A और B एक्यूट एंगल हैं, तो जो एंगल C होगा वो 90 होगा, है ना। अगर A भी एक्यूट एंगल है लेस देन 90 है, B भी लेस देन 90 है, तो जो तीसरा एंगल होगा वो तो 90 होगा, क्योंकि राइट एंगल पे ही ट्रिग्नोमेट्री चलती है, आपको पता है ये। तो ये भी एक राइट एंगल ही है, राइट ट्रायंगल ही है। हालांकि ऐसा गिवन नहीं है, लेकिन हम राइट ट्रायंगल मान के ही चलेंगे इसको। तो जो एंगल C होगा वो कैसा एंगल होगा, वो 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल को छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं ऐसे, और इसका नाम ऐसे दे देते हैं ABC, ABC। तो C पे राइट एंगल हो जाएगा और ये हो जाएगा AB हाइपोटेनस। तो यहाँ से cos A देखेंगे क्या है, cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस है BC अपॉन हाइपोटेनस है AB। क्लियर है, ओके। फिर cos B देखेंगे क्या है, cos B क्या होता है, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनस रहेगा। अब देखिए cos B, ये इसके लिए बेस ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस AB, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि एंगल A लिया था मैंने। कौन सा एंगल लिया था, एंगल A, और इसके लिए इसकी अपोजिट साइड जब परपेंडिकुलर हो जाएगी तो बेस हो जाएगा AC, तो यहाँ पे BC की जगह AC होगा, BC की जगह AC होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि cos A इज इक्वल टू cos B। cos A की वैल्यू कितनी है, AC अपॉन AB, cos B की वैल्यू है BC अपॉन AB। यहाँ से AB कट जाएगा, AC इज इक्वल टू BC। अभी आप ध्यान से देखिए, जो साइड AC है वो साइड BC के इक्वल है ना। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। यहाँ पे लिखो इफ AC इज इक्वल टू BC देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, बिकॉज कि अपोजिट एंगल्स, यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर है, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अच्छा, cot की वैल्यू गिवन है, इवेल्युएट करना है ये दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम cot थीटा लेके चलते हैं। देखिए सॉल्यूशन डालेंगे, और ये सॉल्यूशन फर्स्ट का नहीं है, पहले हमको तीनों साइड चाहिए, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों चाहिए, है ना। तो गिवन क्या है हमको, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। पहले मैं यहाँ पे तीनों साइड्स को फाइंड करूँगा। तो cot थीटा होता क्या है, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से बेस मिला 7, परपेंडिकुलर मिला 8, हाइपोटेनस निकालना है ना। हाइपोटेनस अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, PGT से, यहाँ लिखेंगे PGT, और हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है 8 स्क्वायर प्लस बेस है 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर 64, 7 स्क्वायर 49। 64 और 49 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 13 कैरी 1 6 1 7 7 4 11 113। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या आया, √113। यहाँ पर लिख लेंगे √113। क्लियर है अभी। अब ये पहला क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे इस जगह पे, 1 प्लस साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। फिर अगले ब्रैकेट में है ऊपर 1 माइनस साइन थीटा और नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? बस अब यहाँ पे हमको साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू तो पता लग ही जाएंगी क्योंकि तीनों साइड्स पता हैं अपने को। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है 8 अपॉन हाइपोटेनस क्या है? √113। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू अभी निकाली 8 अपॉन 113। फिर अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस है 7 अपॉन हाइपोटेनस है √113, ये एक ब्रैकेट में। और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 7 अपॉन √113। ये देखिए एक बार यही चीज़ ऐड हो रही है, अगले ब्रैकेट में यही चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो क्या हो जाएगा? a² माइनस b² वाला फार्मूला लगेगा। तो ये a² करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, माइनस b² करेंगे तो ये 8² हो जाएगा 64 अपॉन में √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। क्लियर है? अपॉन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी यही चीज़ है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? 7² 49 अपॉन में 113। क्लियर? उसके बाद में अब फिर से नीचे देखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 113 की मल्टीप्लाई 1 से तो 113 माइनस 64 अपॉन में ये हो जाएगा 113 माइनस 49। यहाँ से जो 113 आया था वो नीचे वाले 113 से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 113 से 64 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 3 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 13 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 और यहाँ बचेगा 0, 10 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4, 49 अपॉन में 64। इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 13 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 4 और 10 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6। क्लियर? ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर और ये स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो स्क्वायर लगा देंगे यहीं पे और बेस यहाँ पे कितना है? 7 अपॉन परपेंडिकुलर है 8, इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 7² 49, 8² 64। क्लियर? दोनों की वैल्यू सेम आई, यहाँ पे भी 49/64 है और यहाँ पे भी 49/64 है। क्लियर है? क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे। सबसे पहले तो कॉट थीटा हमको गिवन था और वहाँ से मैंने कॉट थीटा से बेस परपेंडिकुलर अलग करके हाइपोटेनस को फाइंड किया पीजीटी से। फिर उसके बाद में ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया यहाँ से और इसकी वैल्यू आ गई 49/64। उसके बाद में इन्हीं वैल्यूज़ से, ये जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इन्हीं वैल्यूज से कॉट की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर है? उसके बाद में अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है? तो यहाँ पे tan A की वैल्यू में अलग चाहिए, cos A की अलग चाहिए और sin A की अलग चाहिए। cot A की गिवन है तो कैसे फाइंड करेंगे? हमको तीनों साइड्स चाहिए इसके लिए तो तीनों साइड फाइंड कर लेंगे आराम से। जो गिवन है वो देखेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है? 3 cot A इज इक्वल टू 4। यहाँ से देखेंगे cot A इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा और cot की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो बेस है वो है 4, जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा? 3 और जो हाइपोटेनस है वो क्या हो जाएगा? 5। देखिए कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जो हमने क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 7 में भी आई थिंक पढ़े हैं। ट्रिपलेट क्या होते हैं? ट्रिपलेट जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट बोल सकते हैं या पाइथागोरस ट्रिपलेट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट हैं। ये एक राइट एंगल की साइड्स हो सकती हैं या 6, 8, 10 ये एक राइट एंगल की साइड्स हो सकती हैं या 12, 13, 5 ये राइट एंगल की साइड्स हो सकती हैं या 24, 25, 7 ये राइट एंगल की साइड्स हो सकती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं 5 बता ही दूंगा। तो हाइपोटेनस फाइंड करना है तो लिखेंगे एच स्क्वायर EGT पहले लिखेंगे, EGT फिर एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर रहता है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है 4 स्क्वायर 16 प्लस परपेंडिकुलर क्या है 3 स्क्वायर 9, एच स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, यहाँ से आ जाएगा H5। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जिनको हमें याद है वो, और पीछे जितने भी जो सॉल्व आ रहे हैं जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ आती हैं वो ट्रिपलेट में इन्वॉल्व नहीं है। उसके अलावा जितनी भी वैल्यू हमने पाइथागोरस से निकाली वो लगभग सारी ट्रिपलेट ही हैं। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमको tan A चाहिए, tan A निकाल लेंगे, है ना। यहाँ से निकालेंगे tan A, क्या होगा tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ से tan A की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर इधर से उठाएंगे 3 और बेस लेंगे तो 4, tan A ये आ जाएगा। फिर cos A देखेंगे, cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस है 4, हाइपोटेनस है 5, cos A आ गया। फिर sin A देखेंगे, sin A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है 5। क्लियर है? अब इसके बाद में इन दोनों की वैल्यूज़ जो यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इनकी अलग अलग वैल्यू देख लेंगे। यहाँ पे ऐसे पार्टीशन डालेंगे ऐसे, और इसको नोट डाउन करेंगे पहले 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, इसकी वैल्यू देखेंगे। उसके बाद में इसकी वैल्यू देखेंगे इक्वल आ रही है या नहीं, अगर आ रही है तो लिख देंगे यस, और अगर नहीं आ रही है तो लिखेंगे नो या नॉट। ठीक है, तो देखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan A की वैल्यू उस पर स्क्वायर लगाना है तो 3/4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16, ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन 16 1 जा 16 प्लस 9। ये नीचे ये जो 16 यहाँ पे आएगा वो जो यहाँ पे 16 आएगा वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 16 माइनस 9 7 एंड 16 प्लस 9 25। क्लियर है? उसके बाद में आप cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A देखेंगे, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहाँ पे cos स्क्वायर है, cos A की वैल्यू 4/5 इसका स्क्वायर रहेगा। फिर साइन A की वैल्यू 3/5 इसका स्क्वायर रहेगा। फिर ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9/25, ये क्या हो जाएगा 7/25। तो यस इट इज़ इक्वल, है ना। अब ये भी 7/25 आया, ये भी 7/25 आया। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन राइट ट्रायंगल ABC, जहाँ पे एंगल B90 मतलब इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो मैंने अभी आपको बताया अगर राइट ट्रायंगल B पे है तो राइट ट्रायंगल B पे है तो इसका जो हाइपोटेनस होगा वो क्या हो जाएगा AC। क्लियर है? इसका हाइपोटेनस हो जाएगा AC, और tan A पे वैल्यू गिवन है तो यहीं से देख लेते हैं tan A की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस √3 हो जाएगा। क्लियर है? हाइपोटेनस निकाल लेंगे और यहाँ से सॉल्व कर देंगे। क्लियर? आप लोगों को एक छोटा सा ट्रायंगल बना के दिखा देते हैं ऐसे, ये B पे 90 डिग्री दिखा दिया, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C, ABC। ठीक है, tan A की वैल्यू ये है, यहाँ से tan A उठाया है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 और बेस हो जाएगा √3, और यहाँ से हाइपोटेनस निकालना है AC स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे PGT में हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 1 या √3 कुछ भी ले लेते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस बेस क्या है √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 3 और ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 2। क्लियर है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस आ जाएगा 2। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज को हमें पुट करके फाइंड करना है वैल्यू। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले साइन ए मतलब ये वाला एंगल ले रहे हैं और साइन ए की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी, ये ले रहे हैं सी वाला एंगल और कॉस में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये 1/2 हो जाएगा प्लस कॉस ए यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ये हो जाएगा, तो कॉस ए के लिए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस तो √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी, इसके लिए साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 1 1 1/2 2 2 4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी अपॉन में 4 2 2 4 और इसको जब ऐड कराएंगे तो अपॉन में 4 1 + 3 ये भी 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। क्लियर है, ओके। अब इसी ट्रायंगल को देखते हुए यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमको। ठीक है, कॉस ए, क्वेश्चन थोड़ा नीचे लिखा हुआ है तो इस तरह से रखते हैं, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से देखेंगे ए एंगल ये है, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा तो √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी ये हो जाएगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2 माइनस साइन ए, यहाँ से साइन लेना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी, यहाँ पे साइन लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2। क्लियर है, अभी इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा √3/4 माइनस √3/4। ओके, तो ये तो कैंसिल आउट होके 0 आ गया है ना, ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था, कैंसिल होके 0 आ गया। क्लियर है, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में भी बताया ट्रायंगल बनाना कोई ज़रूरी नहीं है ना, हमको बस इतना पता लग जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है। तो बेस तो हम अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ कर लेंगे। अगर मैंने ए यहाँ पे tan A दिया है तो बेस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो बेस को ए भी मान लेते और परपेंडिकुलर BC हो जाता। उसके बाद में जब साइन C लेते तो वहाँ पे BC बेस ले लेते और ए भी परपेंडिकुलर हो जाता। तो इस तरह से अगर चलेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, फिर क्वेश्चन नंबर 10, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी है एग्ज़ाम में ये। तो देखेंगे इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल है जो जिसका नाम है PQR और Q पे राइट एंगल्ड है। अगर राइट एंगल्ड Q पे है तो PR तो उसका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस और QR या तो बेस होगा या परपेंडिकुलर, देखेंगे आगे। तो यहाँ पे एक हाइपोटेनस के साथ में एक साइड को ऐड करके 25 गिवन है। ओके, नो इशू। यहाँ पर देखेंगे तो PQ क्या गिवन है 5। तो सबसे पहले ये वाली लाइन को नोट करते हैं, इसमें ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। PQ PR QR ये तीनों साइड्स हमें फाइंड कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, फिर देखेंगे क्या देखेंगे, साइड PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। यहाँ से जो QR की वैल्यू होगी, QR की वैल्यू या PR की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू, PR की वैल्यू 25 माइनस QR होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक PGT लगाते हैं, PGT, और PGT में क्या होगा, PR मुझे पता है क्या है, PR हाइपोटेनस है, और यहाँ पे PQ क्या होगा, या तो बेस होगा या हाइपोटेनस होगा। तो जो PQ का स्क्वायर रहेगा वो PR के स्क्वायर से अगर दूसरी साइड को सब्ट्रैक्ट करा दिया जाए तो आ जाएगा। क्लियर है इतना, ये पाइथागोरस यहाँ पे लगी हुई है। अब देखिए PQ का स्क्वायर है
पी क्यू की वैल्यू रखेंगे 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर है? 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल तो हो जाएगा 50 क्यू आर और ये माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये प्लस क्यू आर स्क्वायर ये माइनस क्यू आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा 25 इज इक्वल टू 625 माइनस 50 क्यू आर। क्लियर है? इतना समझ में आया? अभी 625 जब इस साइड आएगा तो 25 माइनस 625 इज इक्वल टू माइनस 50 क्यू आर, और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हो जाएगा 600 माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 50 क्यू आर। दोनों साइड से माइनस प्लस हो जाएंगे, 50 से इसको डिवाइड कराएंगे तो 50 1 ज़ा 50 एंड 10 बचा तो 52 ज़ा 100 हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 12, क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 और क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 12 और ये आ जाएगी 13। और हमको पी क्यू तो गिवन ही है 5, ये सारी की सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको तीनों साइड्स अलग अलग निकाल लेनी है। अब ये सब कुछ साइन पी पे ही दे रहा है, साइन पी पे ही दे रहा है, हमको पता है कि जो पी आर है वो क्या है हाइपोटेनस, ये पी आर हाइपोटेनस है तो हम पी क्यू को ही बेस मान लेंगे। किसको? पी क्यू को, क्योंकि बेस एंगल पे ही इसको लेके चलना है ना हमको। तो साइन पी पी क्यू को बेस मान लेंगे जिसकी जो है 5 सेंटीमीटर पे। तो अभी यहाँ पे हमारा जो बेस है मैंने अभी बताया आपको वो क्या लिया, पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर, जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारी दूसरी साइड क्यू आर होगी जो कि है 12 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेनस होगा वो हमें पता है 13 सेंटीमीटर है। क्लियर? देखिए ये भी यहाँ पे ट्रिपलेट है 5 12 13, 13 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर को ऐड करने पे ही आएगा। ठीक है? अब क्या क्या फाइंड करना है देख लेंगे। पहले साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन कॉस टेन पे फाइंड करना है, आसानी से हो जाएगा। साइन पी ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है 12 अपॉन हाइपोटेनस है 13। फिर कॉस पी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे बेस है 5 और हाइपोटेनस है 13। फिर टेन पी ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है अपना 12 और बेस है 5। क्लियर है? ये तीनों फाइंड हो गए। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे। ओके, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं उसमें तो ट्रू फॉल्स है उसको बुक पे ही सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि 11th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताइए मुझे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई और आंसर को जस्टिफाई भी करना है, तो मैं वर्बली आपको जस्टिफाई करके बता दूंगा। क्लियर है? फिर पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10A इज़ ऑलवेज लेस दैन 1। तो कह रहा है कि जो 10A की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम रहेगी क्या? तो ज़रूरी नहीं है। 10A क्या होता है, देखिए 10A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और लेस दैन 1 होने का मतलब है परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो सकता है कि छोटा हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी के लिए कह रहा है, ऑलवेज नहीं होता। क्लियर है? तो ये पहला तो हो जाएगा फॉल्स, ये हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा कह रहा है सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो सेक ए की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। सेक ए की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो बेस से बड़ा दिख रहा है। हाँ, ज़रूरी है कि जो हाइपोटेनस है वो बाकी दोनों साइड से बड़ा होता है।
तो ये पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए। और इन दोनों के भी अलावा एक तीसरी वैल्यू जो 12 से कम हो वो हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल A। ये हाँ, तो देखिए ये तो गलत कह रहा है ना कि जो cos A है वो एब्रीविएशन cos A यूज किया जाता है cosecant ऑफ एंगल A के लिए, नहीं, cos A यूज़ किया जाता है कोसाइन ऑफ एंगल A के लिए। क्लियर है, कोसाइन के लिए cos यूज होता है, cosecant के लिए तो cosec यूज होता है, तो ये तो गलत है ना। एब्रीविएशन cos A cosecant की नहीं है, कोसाइन की है। ठीक है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या कह रहा है, cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। नहीं, ये प्रोडक्ट तो नहीं होता है, A एक एंगल है और जिस एंगल का रेशियो cot के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा, है ना, बेस अपॉन ये एक रेशियो है, ये प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखेंगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। हाँ, वैल्यू हो सकती है। फिर फर्स्ट सेम एंगल थीटा, थीटा पे कोई एंगल है और साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 दिख रहा है, हाइपोटेनस 3 दिख रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो हाइपोटेनस है वो कभी भी किसी भी साइड से छोटा नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री में जो राइट एंगल्स यूज़ होते हैं उसमें हाइपोटेनस बाकी दोनों साइड से बड़ा ही होगा, तो यहाँ पर ये भी फॉल्स दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड वाला स्टेटमेंट छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।